यूपी चुनाव का बिगुल बज गया है और इसके साथ ही आईपीएल जैसे सुपरहिट मुकाबले भी देखने को मिलेंगे। एक ऐसे ही मुकाबले का ऐलान आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने कर दिया है। वो मुख्यमंत्री योगी को उनके गढ़ गोरखपुर सदर में जाकर चुनौती देंगे, जहां से योगी इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे अभी पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर लड़ना है और मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के का जो आदेश है हमारे नेताओं का, मैं उसका सम्मान करूंगा और मैं गोरखपुर चुनाव लड़ने जा रहा हूं। सवाल ये है कि आखिर पश्चिमी यूपी से आने वाले दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ने गोरखपुर क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह को निजी भी मान सकते हैं, क्योंकि योगी के राज में ही चंद्रशेखर के खिलाफ रासुका लगाया गया। वो कई महीनों जेल में रहे और अभी मुझे खबर मिली कि एक अधिकारी का फोन आया कि आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो मैंने उनसे कहा कि फांसी चढ़ा दीजिए, लेकिन अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि मैं डर जाऊंगा तो मैं नहीं डरूंगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने से आजाद सुर्खियों में रहेंगे। जीत हो या हार, पूर्वांचल में लोकप्रियता बढ़ेगी और पार्टी को भविष्य में इसका फायदा भी मिल सकता है। चंद्रशेखर आजाद मुख्यतः बीजेपी और उसकी दलित विरोधी नीतियों की मुखालफत करते आए हैं। हाल ही में समाजवादी पार्टी से गठबंधन की उनकी कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब अखिलेश ने उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया और सिर्फ 2 सीटें देने की पेशकश की, जिसे चंद्रशेखर आजाद ने अपमान बताकर ठुकरा दिया। गठबंधन ना होने पर आजाद ने कहा था कि अखिलेश को दलितों के वोट तो चाहिए, लेकिन दलित लीडरशिप नहीं चाहिए। देखिए गठबंधन नहीं होने पर अखिलेश यादव ने तब क्या कहा था। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। 1 सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ और इसके बाद हमारे पास सीटें नहीं हैं। सपा और आजाद समाज पार्टी में गठबंधन भले ही ना हो, भले ही आजाद इसे अपमान बता रहे हों, लेकिन गोरखपुर से योगी को चुनौती देने से चुनाव के बाद के गठबंधन की खिड़की भी खुली रहेगी। वैसे जातीय गणित को देखकर भी चंद्रशेखर आजाद ने गोरखपुर का रुख किया है। गोरखपुर सदर सीट में करीब 4 लाख मतदाता हैं, जिनमें 50,000 दलित, 45,000 मुस्लिम और 25,000 कुर्मी हैं। और 2020 में बुलंदशहर में हुए उपचुनाव को देखें तो पता चलता है कि आजाद समाज पार्टी को मुसलमानों के भी वोट मिले थे। तब आजाद समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी और उसे सपा, आरएलडी और कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले थे। यानी पिछड़े दलित और मुसलमान वोटर की संख्या देखकर ही आजाद ने सीएम योगी के खिलाफ ताल ठोकने का मन बनाया है। हालांकि आजाद के लिए योगी से मुकाबला आसान नहीं होगा। वो गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, 5 बार के सांसद हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री हैं और यही वजह है कि उन्होंने कोई रिस्क ना लेते हुए अयोध्या की बजाय गोरखपुर से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यहाँ से 1989 के बाद बीजेपी एक बार भी नहीं हारी है। इस दौरान बस एक बार हिंदू महासभा के उम्मीदवार जीते थे और बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस मुकाबले का नतीजा वाराणसी की सीट पर हुए नरेंद्र मोदी बनाम केजरीवाल की तरह भी हो सकता है। बता दें कि तब भी चंद्रशेखर आजाद ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्षी वोट बंटने के खतरे के चलते वो मैदान में नहीं उतरे। हालांकि इस बार आजाद को फर्क नहीं पड़ता कि गोरखपुर से सपा उनके खिलाफ उम्मीदवार उतारे या ना उतारे। जाते जाते आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद मई 2017 में सहारनपुर में दलितों और ठाकुरों के बीच हुए संघर्ष के बाद सुर्खियों में आए। उन्हें करीब 16 महीने जेल में रहना पड़ा। उनके खिलाफ रासुका भी लगाया गया और सितंबर 2018 में वो जेल से बाहर आए। उन्होंने आजाद समाज पार्टी बनाई है जो दलितों की आवाज बुलंद करती है। तो कुल मिलाकर गोरखपुर सदर का नतीजा कुछ भी हो, चुनावी गदर तो होगा ही। इस मैच में मजा आएगा। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभय ने। मैं हूं सुरभि, कैमरे के पीछे हैं जेरी। देखते रहिए द ललन टॉप।